हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 चल रहा है अपना एक्सरसाइज 7.5 उसके सॉल्यूशन की बात होगी। ओके, क्योंकि स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रो और उसके सारे एग्जाम्पल्स मैंने प्रीवियस 2 क्लासेज में आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। ओके, तो स्टूडेंट आज बात करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के सॉल्यूशन की। और स्टूडेंट आपका जो 7.5 एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन है x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। ओके, तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है, तो ये आपका फंक्शन है x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। ओके, तो सबसे पहले आपको इसकी क्या है पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट आप अगर देख सकते हो ये जो फंक्शन है ये आपका कौन सा फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन है या प्रॉपर फंक्शन है। तो ये आपका क्या है प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री क्या है डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है। आई बात समझ में, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है इम्प्रॉपर रेशनल प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी क्या है पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं और इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने आपको क्या है क्लियरिटी में नोट करवाई हुई है। ओके, तो करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको क्या है लेट क्या है आपका x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू देखो a अपॉन दिस। ओके, यानी कि x प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, अब स्टूडेंट इसे आप सॉल्व करो तो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आपका a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है x प्लस 1 एक्स प्लस 2। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। दिस स्टूडेंट आपका क्या है कैंसिल आउट। ओके, दिस कैंसिल आउट। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपका क्या a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आपका x। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या है आप कंसीडर कर लो। ओके, अब स्टूडेंट देखो आप क्या करोगे, मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताया हुआ है, ये x प्लस 1 है इसे आप 0 के इक्वल पुट कर दो। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट x प्लस ओके सबसे पहले आप लिखो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसी को आप क्या कह सकते हो x इक्वल टू -1। आई बात समझ में कि नहीं इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब स्टूडेंट देखो आप x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। आई बात समझ में, देखो -1 प्लस 1। ओके, तो 0 इंटू b यानी कि क्या 0 यानी कि, और यहाँ पे क्या है -1 प्लस 2 यानी कि क्या 1 बचेगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा a ही रह जाएगा ना, और a इक्वल टू क्या -1 क्योंकि x की वैल्यू आपकी क्या है -1 है ना। क्लियर आ गया समझ में। तो a इक्वल टू क्या आपका -1। आई बात समझ। स्टूडेंट देखो मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको आप क्या है रब में भी सॉल्व करके डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो। आई बात समझ में, इसका सॉल्यूशन आप जो अभी आपका निकल के आएगा उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, डोंट फियर। आई बात समझ में कि नहीं। और अगर आप ये करोगे तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। क्लियर है कि नहीं, उसे लगेगा कि आपने क्या है इसे सॉल्व किया हुआ है। ओके, अब स्टूडेंट देखो पुट x प्लस 1 इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो a इक्वल टू -1 आ गया। अब आपको b की वैल्यू फाइंड करना है, तो b के लिए आप क्या करोगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करोगे। क्लियर है कि नहीं। तो पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही चीज़ें आपको पुट करना है। तो देखो आप x इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं ना, तो देखो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे -2 प्लस 2। ओके, -2 प्लस 2 आपका क्या है 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या है -2 प्लस 1 यानी कि -b निकल के आएगा और -b इक्वल टू क्या आपका -2। क्लियर है, क्योंकि x की वैल्यू -2 है ना, तो क्या यहाँ से क्या निकल के आया -b इक्वल टू -2। ओके, यहाँ से आपका -b तो निकल के आया और दिस क्या है प्लस हो गया, यानी कि स्टूडेंट आपका b इक्वल टू क्या आ गया 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या है, अब बस सॉल्व कर दो। नाउ
अब आपको क्या करना है, देखो आपको क्या फाइंड करना है, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स इक्वल टू दिस को आपने क्या लेट किया हुआ है, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, ओके, डी एक्स। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, ओके, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। अब स्टूडेंट देखो a की वैल्यू आप पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, ओके, प्लस b की वैल्यू आपकी क्या है, -2 है, ओके, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। कोई दिक्कत। अब स्टूडेंट देखो 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन, ओके, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन डी एक्स, तो क्या लॉग लीनियर इक्वेशन डी एक्स, ओके, बात आई समझ में कि नहीं, लॉग लीनियर इक्वेशन प्लस सी। क्लियर है कि नहीं। तो क्या माइनस लॉग एक्स प्लस 1, ओके, मॉडुलस का यूज करना है, ओके, मैं शुरुआत से ही बताता चला आ रहा हूँ क्योंकि आपको अगर लॉग लिखना है क्यों तो आपको क्या है, मॉडुलस में वैल्यू लेनी, क्यों, क्योंकि लॉग क्या है, निगेटिव नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 लॉग एक्स प्लस 2, ओके, प्लस सी तो आप लिख ही लोगे, ओके। तो ये हो गया आपका। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स, ओके। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले क्या है, ये आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करो, ओके। तो क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 डी एक्स, ओके। अब स्टूडेंट ये क्या है आपका, ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, तो आप बोलोगे प्रॉपर फंक्शन है, ओके। तो फिर क्या उसकी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करो, और अगर इम्प्रॉपर है तो क्या करोगे, ओके, तो फिर आपको सिंपल डिवाइडेशन यूज करना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या, a अपॉन एक्स माइनस 3, ओके, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, ओके। अब स्टूडेंट देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, देखो a एक्स प्लस 3, ओके, प्लस b एक्स माइनस 3 अपॉन क्या, एक्स माइनस 3 और क्या एक्स प्लस 3। क्लियर है कि नहीं। दिस आपका क्या कैंसिल आउट हो गए, उधर से आपका क्या बच के आ रहा है, a एक्स प्लस 3 प्लस b एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 1, ओके। कोई डाउट तो नहीं है। ये स्टूडेंट आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ओके। वैसे स्टूडेंट आपकी बुक ने ये बताया है कि आपको अब इनका मल्टीप्लाई करो, फिर क्या है कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, उनको कंपेयर करो, ओके। तो जो आपकी जो ओके आपको मैंने बताया है, ओके, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के किए, वहाँ पे मैंने आपको क्या है बताया है। आई बात समझ में। बट ये जो सॉल्यूशन है ये इजी है, आई बात समझ में, ये मेरा सॉल्यूशन है। क्लियर है कि नहीं। और जब आप क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं। तो आपको तो एक सरल सा सॉल्यूशन चाहिए ना, ओके। तो देखो अब आप क्या करोगे, देखो a के अपॉन में क्या है एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या व्हाट 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो देखते हैं, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके। तो और x इक्वल टू क्या 3 निकल के आया बेटा। अब क्या है इसे पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो आपने क्या है x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, ध्यान से देखना, ओके। तो देखो ये यहाँ पे क्या है +3 -3 ये 0 बन के आएगा कि नहीं आएगा। तो दिस आपका क्या है ये 0 हो जाएगा, ओके। क्लियर है। और यहाँ पे ये क्या है 3 + 3 6, यानी कि यहाँ पे ये क्या 6 a इक्वल टू 1। क्लियर है नहीं, यानी कि a इक्वल 1/6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, a की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, ओके। तो a इक्वल टू क्या 1/6। अब क्या आप पुट करोगे, पुट अब आपको x + 3 इक्वल टू 0, यानी कि और x इक्वल टू -3 पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप क्या है x इक्वल टू -3 पुट कर रहे हो ना यहाँ पे,
तो देखो यहाँ पे जब आप करोगे तो -3 + 3 ये 0 और ये -3 यानी कि -6 भी और -6 भी इक्वल टू 1 यानी कि b इक्वल क्या -1/6। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि b इक्वल -1/6। अब क्या है नाउ, ओके, क्या आपको सॉल्व करना है 1/x² - 9 dx। ये आपने क्या लेट करके रखा हुआ है a/x - 3 ओके प्लस b a/x - 3 प्लस b/x + 3 ओके और क्या dx। आई बात समझ में कि नहीं? देखो स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि आपकी सर राइटिंग कहाँ गई। ओके, राइटिंग कहीं नहीं गई है, वहीं की वहीं है। ओके, टाइम भी देखना है। अब इसको आप क्या करोगे a/x - 3 dx ओके प्लस ये आपका क्या हो जाएगा b/x + 3 dx। कोई प्रॉब्लम? अब a की आप वैल्यू रखो, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/6 आगे आ जाएगा तो 1/x - 3 dx ओके प्लस अब ये b की वैल्यू क्या है माइनस है। ओके, -1/6 है तो ये क्या है -1/6 1/x + 3 dx। ओके, वही बात है 1/ लीनियर इक्वेशन, क्या लॉग लीनियर इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? ओके, और -1/6 ये क्या हो जाएगा log x + 3 और प्लस वही क्या c। ओके, अब ये आप कॉमन ले लो 1/6। ओके, तो 1/6 आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा log x - 3 ओके और माइनस log x + 3 ओके और प्लस c लिखना मत भूलना। ओके, तो ये स्टूडेंट क्या log m - log n है, यानी कि log आप लिख लोगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3x - 1 / x - 1 x - 2 एंड x - 3। तो स्टूडेंट देखो ये आपका x - a x - b x - c इस फॉर्मेट में है ना, तो इसको मैंने क्या बताया a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - c। ओके, तो देखो सबसे पहले आप क्या लेट 3x - 1 / x - 1 x - 2 x - 3 इक्वल टू क्या a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3। ओके, अब स्टूडेंट इसे क्या है उधर से सॉल्व करके लेके आओ। तो 3x - 1 x - 1 x - 2 और क्या x - 3 इज इक्वल टू क्या, देखो स्टूडेंट इसे आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x - 1 x - 2 x - 3। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अब स्टूडेंट देखो आप क्या है इसका इसमें क्या डिवाइड ही तो दोगे, तो डिवाइड दोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a की जो मल्टीप्लाई है वो x - 2 x - 3 से हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो मैं करूँ तो क्या a x - 2 x - 3 अब प्लस, अब देखो अब यहाँ पे x - 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे। ओके, तो x - 2 कैंसिल आउट, यानी कि x - 1 x - 2। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि क्या x - 1 x - 2। ओके, अब क्या वो x - 3। क्लियर? अब प्लस c और इसमें क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल आउट होके x - 1 x - 2। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या है प्लस b रह गया। ओके, यहाँ पे आपका c है। ओके, तो दिस आपका क्या कैंसिल आउट। ओके, अब स्टूडेंट उधर से उसको लेके आओ तो a x - 2 x प्लस b x - 1 x - 3 ओके और प्लस c x - 1 x - 2 इज इक्वल टू क्या 3x - 1। ओके, ये आपका बेटा क्या है इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ गया। ओके, अब देखो अब आपको क्या करना है x - 1 इक्वल टू 0 पुट करना है। ओके, तो पुट x - 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ओके, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें देखो इक्वेशन फर्स्ट में आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो देखो आप पहले ही देख लिया करो। ओके, देखो 1 - 1
तो ये पूरा पोर्शन 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 ये पूरा पोर्शन 0। तो अब यहाँ पे रखो आप, देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 रह जाएगा, ओके, और 1 माइनस 3 माइनस 2 रह जाएगा, तो -2 इंटू -1 2 हो गया। क्लियर है कि नहीं? और 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा है। अब RHS वाला पार्ट देख लो, ओके। तो क्या है 1 रख रहा है ना, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2 यानी कि 2। दिस कैंसिल आउट, तो A इक्वल टू बेटा क्या आ गया, बड़े प्यार से 2 निकल के आया है, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको x इक्वल टू क्या 2 पुट कर देना है। तो देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा स्टूडेंट, ओके। पुट x इक्वल, ओके, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और क्या x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, आप फिर से देखो, ध्यान से देखना मेरे साथ साथ। x इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है आपका, ये रहा, यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं। तो 2 माइनस 2 आपका क्या, तो ये पूरा पोर्शन 0, ओके। यहाँ पे 2 माइनस 2 ये आपका पूरा पोर्शन क्या है। अब देखो 2 माइनस 1 क्या 1 निकल के आया, 1 ही तो आएगा, ओके। अब आपका क्या 2 माइनस 3 यानी कि -1 या देखो ये वैल्यू आपकी क्या है +1 है, ये वैल्यू आपकी क्या है -1 है। तो +1 -1 क्या -1 इंटू b, तो -b, ओके। तो इधर से LHS पार्ट आपका क्या हो गया -b इक्वल टू, इधर आपका क्या निकल के आएगा। देखो आप यहाँ पे क्या पुट कर रहे हो, x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 क्या, तो b इक्वल टू में -5 डायरेक्ट लिख दूँ तो कोई परेशानी तो नहीं है, ओके। अब स्टूडेंट, अब आप क्या कर रहे हो, x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हो, ओके। तो पुट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में कि नहीं? तो इक्वेशन फर्स्ट में आप x इक्वल 3 पुट कर रहे हो, तो आप देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके। हर चीज़ क्या है ऐसे ही सॉल्व नहीं कर रहा, क्लियर है? तो देखो 3 माइनस 3 0 यानी कि दिस 0, क्लियर है कि नहीं? अब आपका क्या है, देखो यहाँ से 3 माइनस 3 0, तो दिस 1 0 आपका। अब यहाँ पे आपका 3 माइनस 1 2, ओके, ये वैल्यू आपकी 2 है, ओके। ये आपकी 3 माइनस, ओके, 2 1 है, तो 1 इंटू 2 2, तो यहाँ से 2c निकल के आएगा, क्लियर है? तो 2c इक्वल टू यहाँ से आपका 8 आ जाएगा, ओके। तो 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8। तो स्टूडेंट c की वैल्यू आपके पास क्या है 4 आ गई। अब देखो, अब मेरे पास क्या है स्पेस नहीं है, ओके। तो देखो पहले आप क्या है पॉज करके इतना क्या है, ओके, नोट करो, ओके। तो कर लिया आपने नोट। अब देखो क्या है, अब स्टूडेंट देखो, अब आपको क्या है नाउ आपको नीचे ही लिखना है, नहीं आप मेरी तरह क्या है इरेज करोगे तो आपका क्या है काम हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या है, नाउ आपको क्या है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू, बेटा आपने क्या लेट किया है, देखो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, ओके। और क्या वो आपका इंटीग्रेशन dx, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे भी है आपका dx, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो a की वैल्यू आपकी क्या है, देखो तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 dx, क्लियर है कि नहीं? अब b की वैल्यू आपकी क्या है -5, तो -5 1 अपॉन x माइनस 2 dx, क्लियर है कि नहीं? अब c की वैल्यू आपकी क्या है +4, तो 4 1 अपॉन x माइनस 3 dx। आई बात समझ में? तो देखो आप चेक कर सकते हो ये सब क्या है लीनियर इक्वेशंस हैं, ओके, डिनोमिनेटर में। तो क्या लीनियर इक्वेशन का तो लॉग लीनियर इक्वेशन आता है, ये मैंने बता दिया। तो ये क्या log x माइनस 1, ओके। यहाँ से आपका क्या है -5 log
x माइनस 2 ओके प्लस 4 log x माइनस 3 ओके प्लस आपका क्या, ये आपका क्या है आंसर हो गया। ओके कोई प्रॉब्लम, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या है कमेंट में क्या है कमेंट कर सकते हो। आई बात समझ में नहीं? वैसे मैंने क्लियरिटी से क्या है क्वेश्चन समझाया हुआ है। ओके पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपसे कहा है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx हैं। ये जो क्वेश्चन 4 है ना ये क्वेश्चन 3 के बिल्कुल सिमिलर है। आई बात समझ में? तो ये आप क्या है डू योर सेल्फ। आई बात समझ में करें। अब स्टूडेंट देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। आई बात समझ? तो सबसे पहले आप इसे फैक्टराइज करो। ओके तो देखो आपका क्या है, आप फैक्टराइज करोगे तो देखो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 dx। ओके अब स्टूडेंट देखो 2x अपॉन क्या x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 क्लियर है dx। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो 2x अपॉन ये क्या x प्लस 2 और क्या आपका x प्लस 1 ओके और क्या आप इसे सॉल्व कर लोगे यहाँ से कि नहीं। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है और बड़े प्यार से क्या है आंसर फाइंड कर लें। अब देखो किसी विद्यार्थी के दिमाग में एक बात चल रही है ओके कि ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओके ऐसे क्वेश्चंस को आपने क्या है प्रीवियस एक्सरसाइज 7.4 में भी सॉल्व किया हुआ है। ओके वहाँ पे आपका ये था कि हाँ पहले आप क्या है ओके ऐसे था कुछ px प्लस क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ओके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओके और प्लस बी। आई बात समझ में गई? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके बोथ द केस में आपका जो आंसर है वो इक्वल आएगा। आई बात समझ में गई? क्लियर है? अदरवाइज आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर अगर हम एग्जाम में क्या है इस मेथड से करके आ गए तो दिक्कत क्या है, आप इस मेथड से करोगे ही नहीं क्योंकि सबसे पहले आपको क्या है यही आपके दिमाग में आएगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करना क्या है इजी है। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड है और आपको एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना है ओके तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है और वो लेट करके कैंसिल आउट हो जाएगा और फला है जो आपका जो फंक्शन है वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आके तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप पार्ट्स पे पहुंचोगे ही नहीं ओके और पहुंचोगे भी तो क्या है आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए तब आप क्या है आंसर पे पहुंच जाओगे। ओके तो स्टूडेंट आप ऐसे कर सकते हो इस फॉर्मेट का यूज करते हुए बट मैं ये 101% गारंटीड बोल रहा हूँ ओके कि आप एग्जाम में क्या है बेशक आपको आ रहा है ओके बट आप करोगे क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से फंक्शंस को क्या है जो रेशनल फंक्शन है ओके रेशनल फंक्शन मतलब px अपॉन qx वाले फॉर्मेट में उनको इंटीग्रेट करना क्या है इजी है। आई बात समझ में? तो आप ये नोट ना करोगे। क्लियर है कि नहीं? बस ओके यहाँ से आप क्या है डू योर सेल्फ। ओके पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x ओके तो स्टूडेंट देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये आप देखो मल्टी करो तो x माइनस 2x स्क्वायर ओके और क्या dx। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो अगर थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ रहे हो आई बात समझ में आपको अगर 0.001% समझ में आ रहा है तो आप देखते ही समझ गए कि ये जो फंक्शन दिया है आपको ओके ये क्या है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। आई बात समझ में? अब इम्प्रॉपर क्यों है क्योंकि px की डिग्री और qx की डिग्री क्या है इक्वल है। आई बात समझ में? यही कंडीशन तो मैंने बताई है कि जब क्या है न्यूमरेटर की डिग्री न्यूमरेटर मतलब अरे बताया तो है px अपॉन qx के फॉर्मेट में अगर कोई फंक्शन है ओके तो उसे क्या कहा जाता है अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन। ओके क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो जब px की डिग्री क्या है qx की डिग्री से इक्वल है या ग्रेटर देन है
इक्वल है या ग्रेटर देन है, तो ऐसे फंक्शन को क्या, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इसके लिए मैंने क्या बताया है आपको कि सबसे पहले आप क्या है, सिंपल डिवाइडेशन मेथड यूज करो, ओके, और वहाँ से फंक्शन को क्या है प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लेके आओ। तो किस प्रकार से, देखो बस आपको एक ब्यूटीफुल सी लाइन लिखना है, आपको लिखना है हियर गिवन फंक्शन इज द improper rational function, ओके। तो therefore by simple division method, ओके। तो बेटा सिंपल डिवाइडेशन क्या, कौन सा मेथड है, जो मेथड आपने क्लास 9th में, ओके, पढ़ा हुआ है। आई बात समझ में, क्लास 9th में और क्लास 10th में आपने पढ़ा है, वो डिवाइड दिया जाता है, ओके। तो देखो आपको क्या करना है, x माइनस 2x से 1 माइनस एक्स स्क्वायर में डिवाइड करना है, क्लियर है कि नहीं। तो देखो सबसे क्या, x माइनस 2x स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर में डिवाइड करना है, ओके। तो क्या स्टूडेंट देखो ये पॉलिनोमियल है, ओके। तो इसको पहले आप इसके फॉर्मेट में लेके आओ, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये है सही फॉर्मेट, क्लियर है कि नहीं, ओके। तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स और उसे भी अपने फॉर्मेट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ पे आपका क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आपको देखो क्या करना है, आपको मैंने लॉजिक क्या बताया है कि माइनस 2x स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस एक्स स्क्वायर आए, आई बात समझ में। तो प्लस 1/2 से, ओके, कैसे किया जाए, प्लस 1/, देखो प्लस 1/2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, आई बात समझ में कि नहीं। अब इससे भी आपको करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 x, ओके। और इसमें क्या है, x वाला है ही नहीं, तो आपको अलग लिख देना है 1/2 x। अब ये प्लस, ये आपका क्या, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, क्लियर है कि नहीं। अब आपका यहाँ पे क्या रह गया, माइनस 1/2 x और प्लस 1, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस एक्स आए, माइनस 1/2 x आए, तो किसी से नहीं, आई बात समझ में, ये आपका हो गया, क्लियर है कि नहीं। तो देखो शुरू से ही मैं बताता चला, अगर आपको 9 से डिवाइड देना है, ओके, 2 से डिवाइड देना है 9 में, तो आपका क्या है 4, क्लियर है। ये यहाँ पे 8, ये 1 आ जाएगा, ओके। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं, क्वाइसेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, इसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र, क्लियर है कि नहीं। तो अब आपको क्या है, 9 इक्वल टू आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि नहीं, 2 रेस्ट 1/4, वो सॉरी 4 रेस्ट 1/2, ओके। क्वाइसेंट को आप रेस्ट में ले लेते हो ना, क्लियर है, यही आपको बताया गया है शुरुआत से ही, क्लियर है। तो अब आपका देखो यहाँ पे क्वाइसेंट आपका क्या है, 1/2, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, क्लियर है कि नहीं, और डिवीज़र क्या है, नीचे आ जाता है, आई बात समझ। तो स्टूडेंट ये जो आपका ये जो फंक्शन है, इसको आप किस प्रकार से, ओके, रीराइट कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, ओके। तो नाउ इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx इक्वल टू, इसे आपने क्या है इस फॉर्मेट में लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू देखो, आपने अभी डिवाइड दिया है ना, तो ये आपका ये निकल के आएगा, देखो आपको यहाँ से नोट करना है इक्वल टू, तो आपका क्या, मैंने क्या बताया, क्वाइसेंट क्या है सामने आ जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस, क्लियर है कि नहीं। अब रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या है माइनस 1/2 x प्लस 1, क्लियर है, अपॉन डिवीज़र, डिवीज़र आपका क्या था माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, यानी कि ये आपका ये x 1 माइनस 2x, ओके। उसी को क्या है मल्टीप्लाई कर कुरा के ये ऐसे लिख दिया है, तो मैं उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ x 1 माइनस 2x, ओके, और dx, क्लियर है कि नहीं। ये आपको ब्रैकेट
लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि? अब स्टूडेंट देखो, अब आप क्या है यहाँ से इसको ब्रेक करो, यानी कि इंटीग्रेशन 1/2 तो आगे ही आ जाएगा। ओके, 1/2 dx। ओके, और ये आपका क्या प्लस इंटीग्रेशन, ये आपका यहाँ माइनस और है स्टूडेंट, चिपका है साथ में, -1/2x + 1 अपॉन क्या x 1 - 2x और क्या dx। ओके, अब स्टूडेंट देखो यहाँ से आपको ये क्या है पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, थोड़ा ओके कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्लियर है कि नहीं? देखो अब आपको क्या -1/2x + 1 अपॉन x 1 - 2x = a/x प्लस b/1 - 2x। फिर तो आपको पता ही है सारा सॉल्यूशन। ओके, तो आप सॉल्व करोगे। ओके, और आंसर मुझे क्या है कमेंट में सेंड करोगे। क्लियर है कि नहीं? ओके, और उसके बाद आपको क्या है कुछ भी नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन ही क्या है सॉल्व करने। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।